कितनी अक़साम के डियर्स आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे? ये लाल सुहानरा नेशनल पार्क जो है, इसमें हमारे पास 4-5 किस्म के हिरन हैं। यहाँ हमारे पास चिनकारा है, हमारे पास चीतल है, ब्लैक बक है, सांभर है और पाड़ा है। अच्छा मंसूर भाई, मुझे कुछ ब्रीडिंग सिस्टम बताइए इनका कि कौन से महीने में इनका ब्रीडिंग सिस्टम स्टार्ट होता है और एक मादा साल में कितने बच्चे देती है? जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ये हमारा ब्लैक बक का ब्रीडिंग सेंटर है और जो फीमेल है वो एक बच्चा देती है 1 साल में। इसका जो हमल का पीरियड है वो तकरीबन 5.5 माह है। ठीक है। 5.5 माह बाद जो है मदर है, मादा जो होती है वो अपने बच्चे को 3 माह 4 माह तक फीड करवाती है। इनकी डेली रूटीन की खुराक क्या है? आप इनको क्या क्या डालते हैं? इनके जी डेली जो खुराक है रूटीन वाइज सब्ज़ चारा है, जो भी सीजनल होता है वो हम इनको डालते हैं। उसके अलावा अब इनको चने डालते हैं हम। उसके अलावा जैसे अब सर्दियां थी, सर्दियों में हम इनको एक्स्ट्रा गुड़ डाल रहे हैं। ठीक है। और जैसे अब गर्मियां आ जाती हैं, गर्मियों में बाकी तो हर चीज़ वैसे चलती रहती है, लेकिन गर्मियों में ये होता है कि हमारा बर्थ सीज़न चल रहा होता है। ठीक है। तो फिर हम चनों में ग्लूकोज मिक्स करके इनको ग्लूकोज देते हैं। तो सर्दियों में गुड़ और गर्मियों में इनको ग्लूकोज क्यों देते हैं? ये जी सर्दियों में गुड़ तो इसलिए देते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है इनके गुड़ खाने से। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ये रेत है, ठंडी हो जाती है, सर्दी से बचाने के लिए हम इनको गुड़ डालते हैं। ठीक है। और इसी तरह जैसे अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, रेत तपरी होती है और इसका उस टाइम बर्थ सीज़न चल रहा होता है हमारा, तो फिर इनको हम डालते हैं ग्लूकोज। ब्लैक बक में और ब्राउन, चूँकि ये दोनों कलर इसके अंदर मैंने देखे हैं, जी जी। तो ये कलर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो तब जो मेल होता है वो 3-4 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर देता है। ठीक है। फीमेल जो होती है वो ब्राउन ही रहती है, वो अपना कलर चेंज नहीं करती। ठीक है। और दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे चिनकारा है हमारी, ठीक है, चिनकारा में मेल के भी सींग हैं, फीमेल के भी सींग होते हैं। जो ब्लैक है, ब्लैक में जो है चिनकारा का टाइप नहीं है, वो फीमेल के सींग नहीं है ब्लैक में। ठीक है। सिर्फ मेल के सींग होंगे। आदात के एतबार से थोड़ा सा फ़र्क बताइए, इनमें क्या क्या फ़र्क होता है? जी, ये सारे डियर्स हैं, इनकी अक़साम है, ये वाइल्ड हैं, इनकी अक़साम तो तकरीबन जितनी भी हैं उनकी आदात तकरीबन मिलती जुलती हैं। किस तरह का माहौल इनको चाहिए होता है? आप इनकी किस तरह से देखभाल करते हैं? हम तो जी इनकी हर तरह से देखभाल करते हैं। माहौल जो है इनको ऐसे चाहिए जैसे डेज़र्ट है, ये डेज़र्ट का एनिमल है, खुला एरिया हो इनके लिए, ठीक है, जहाँ ये खुली तरह भाग दौड़ सकें, अच्छी तरह वो अपना रन अप करें। जब ब्रीडिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उन दिनों आप इनको सरसों का ऑयल भी फीड कराते हैं या उनको खिलाते हैं, तो उसकी क्या बुनियादी वजह है? सरसों का तेल देने का बुनियादी मकसद ये होता है कि डिलीवरी में जो भी मसाइल हैं वो उनके लिए देते हैं। सरसों का तेल हम जो चने भिगो के डालते हैं इनको, वो चने परातों में डाल के इनके ऊपर वो अच्छी तरह तेल शेल डाल के इनको मिक्सअप करके वो खिलाते हैं ताकि इनकी बर्थ आसानी से हो जाए। इस वक्त जो है आपके पास ब्लैक बक्स की कितनी तादाद है और उसकी देखभाल और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? इस टाइम जो है जी मेरे पास 315 जानवर मौजूद हैं। ठीक है। जिनमें से 98 मेल हैं, 148 फीमेल हैं और बाकी फ़ान हैं अभी। ठीक है। और जो सिक्योरिटी का लिहाज से हमने बंदे रखे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं लड़के, ठीक है, वो डेज में भी होते हैं और नाइट में भी शिफ्टें बनी हुई हैं। शिफ्टिंग जो होती है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं लड़के। ठीक है। अच्छा, मैंने ये फेंस जो आपने लगा रखी है, इसके नीचे कुछ शीट्स लगी हुई हैं, तो वो शीट्स लगाने का क्या पर्पज़ है? ये जो शीट्स लगी हुई इनका मकसद ये है कि ये स्नेक शीट कहलाती हैं, ताकि कोई भी चीज़ बाहर से खड्डा खोद के अंदर ना आ सके जो जानवरों को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, यानी कि सांप वगैरह, गिदड़ वगैरह, कोई भी चीज़ ऐसी जो अंदर ना आ सके। खड्डा खोदते हैं, बाज़ औक़ात वो अंदर आ जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए ताकि जानवर महफूज रहेंगे, ये शीट लगी हुई है। ऐसी कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं जो कि ज़्यादातर डेयर्स को फेस करनी पड़ती हैं और उनके इलाज क्या हैं? वाइल्ड एनिमल में जो है वो ज़्यादातर जो है, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बीमारियां नहीं होती। 10-12 साल से यहाँ हूँ, मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से जानवर को मसाइल आए हों। अगर मैं सालाना बुनियादों पे बात करूं तो इनका जो है वो डेथ रेशो क्या है और कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? ये कॉज ऑफ डेथ हमारे पास अल्लाह पाक का शुक्र, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई बीमारी तो नहीं होती। ऐसे होता है कि कुछ तो जानवर फाइट होती है
उनसे डेथ हो जाती है जानवरों के आपस में फाइट से, ठीक है। या फिर ऐसे होता है जो ओल्ड एज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और हमारे पास अल्लाह पाक का शुक्र है, पिछले पूरे जो साल है उनमें ऐसे समझ लें कि 3 या 4 डेथ हुई हैं और वो बहुत कम रेशो बनती है उनके। थैंक यू सो मच मंजूर भाई, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। जी, मुझे ज्वाइन किया है अली उस्मान बुखारी साहब ने, जो कि डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर रीजन हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मुझे बताइए कि आप चूँकि बहावलपुर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तहफ़्फ़ुज़ में प्रोटेक्शन भी है और कंज़र्वेशन भी है। हम इसको इलीगल हंटर्स से बचाते हैं वाइल्ड लाइफ को, और उसके साथ साथ इसकी ब्रीडिंग करके, जिस तरह जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये चिंकारा एंड ब्लैक बक ब्रीडिंग सेंटर लाल सोहना नेशनल पार्क है। तो ये स्पेसिफ़िकली चिंकारा और ब्लैक बक की ब्रीडिंग के लिए है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बड़ी अच्छी तादाद ब्लैक बक की है, और रिसेंटली हमने ब्लैक बक जो हैं वो यहाँ से फोटाबास में बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में रिलीज़ भी की हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। ओके। तो इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो मौजूदा गवर्नमेंट के उसमें वाइल्ड लाइफ रेंजर में कन्वर्ट होने जा रहा है। ठीक है। तो उसमें लेजिस्लेशन और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रूटमेंट्स और वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो थोड़े अरसे में इंशाल्लाह ये वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरा एक फुल फ्लैज वाइल्ड लाइफ रेंजर होगा। इसके अलावा मुझे बताइए कि ब्लैक बक की ब्रीडिंग पंजाब में कहीं और भी हो रही है? ये चूँकि नेचुरल हैबिटेट ही ब्लैक बक का चोलिस्तान की जो लेसर चोलिस्तान है, ठीक है। जो फोर्टाबास का एरिया है, जो हमारा बहावल नगर के एरियाज़ हैं, और बहावलपुर के जो लेसर चोलिस्तान का एरिया, तो इसके अलावा पंजाब में लोगों ने तो रखे हुए हैं, प्राइवेटली रखे हुए हैं, चिड़ियाघरों में, पार्कों में हैं, लेकिन जो नेचुरल हैबिटेट है वो सिर्फ बहावलपुर में है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के एतबार से बात करूंगा कि लाल सुहाना नेशनल पार्क में लोगों की तफरीह के लिए क्या क्या आपने यहाँ पे जो है ना वो एक्टिविटीज़ मुहैया की हुई हैं? देखें, ये जो लाल सुहाना नेशनल पार्क है, ये तो नेचर को कंजर्व करने का एक तरीका है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चिल्ड्रन पार्क है। ये जो हमारी कंजर्वेशन फैसिलिटी है, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ये पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, ये एक कंजर्वेशन फैसिलिटी है जहाँ पे हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं ब्लैक बक की। इसके अलावा बहावलपुर डिवीज़न में बहावलपुर ज़ू है, रहीम खान में वाइल्ड लाइफ पार्क है, और बहावल नगर में बहावल नगर ज़ू है, जो पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए हमारे इस बहावलपुर डिवीज़न में हमारे डिपार्टमेंट के अंडर। हिरन की फार्मिंग के हवाले से क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बताइए, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक आइटम नहीं है, ये एक जंगली हयात आइटम है। लोगों को क्या मैसेज देंगे इसके हवाले से? ये नायाब जंगली जानवर हैं, ये कुदरत का हुस्न है। ये हमारे जो जंगल है, जिस तरह चोलिस्तान है, या जो हमारे कुदरती नेचुरल इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम का ये एक हिस्सा है, और कुदरत का हुस्न है, लाजमी जुज़ है कुदरत का। इनकी फार्मिंग की इजाज़त है, इसकी फार्मिंग का परमिट होता है। ब्रीडिंग प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म बनाया जा सकता है। अगर किसी ने छोटे पैमाने पे रखना हो तो 1 पेयर या 2 पेयर जोड़े का, 2 जोड़े का लाइसेंस, पोजेशन लाइसेंस इशू हो जाता है। इसकी जो वाइल्ड लाइफ के साथ कंट्रीब्यूशन है वो इस सूरत में भी कर सकता है कोई भी बंदा कि वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म बना ले या पोजेशन लाइसेंस ले ले। तो कानूनी तरीके मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में अपना प्राइवेटली हिस्सा डालने। हमारा जो वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, इसमें क्या बेहतरी आ रही है और आगे गवर्नमेंट क्या ऐसे प्लान्स लेके आ रही है कि हम अपनी जंगल हयात को मज़ीद महफूज बना सकेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इन्हांस करने के लिए। उसमें वाइल्ड लाइफ रेंजर का लेजिस्लेशन हो चुकी है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स वगैरह हैं, अमेंडमेंट्स वो चल रही हैं, वो थोड़े अरसे में हो जाएंगी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट्स हुई हैं वाइल्ड लाइफ रेंजर की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। वाइल्ड लाइफ चेक पोस्टें और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और वाइल्ड लाइफ इनक्लेव्स, इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है उसके लिए जो अकोमोडेशंस हैं वो सारा कुछ बनेगा, जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो पहले से कई गुना बेहतर होगी।